द शेप ऑफ वाटर एक ऐसी गूंगी लड़की की कहानी है जिसे आदमी की तरह दिखने वाले समुद्री जीव से प्यार हो जाता है। और अंत में क्या होता है, कहानी को पूरा देखें। हमारे चैनल के 90% व्यूअर वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके एक सब्सक्राइब और वीडियो के लाइक से हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कहानी की शुरुआत होती है अलार्म क्लॉक के बजने से, जिसमें एक लड़की जो सो रही है वो उठती है। उसका नाम अलाइजा है और वो अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रही है। शुरुआत में कुछ संवाद सुनाई देते हैं जो अलाइजा के घर के नीचे चल रहे थिएटर में एक फिल्म के हैं। अलाइजा रोज की तरह तैयार हो रही है और जब वो नहाने के लिए जाती है तो शीशे में अपने चेहरे को गौर से देखती है। उसके गले पर 3 निशान दिखाई देते हैं जिससे ये प्रतीत होता है कि उसे बचपन में किसी ने चोट पहुंचाई थी। तैयार होने के बाद वो हर दिन की तरह कैलेंडर से दैनिक विचार पढ़ती है जिसमें लिखा है टाइम इज बट अ रिवर फ्लोइंग फ्रॉम आवर पास्ट। खाना तैयार करती है और अपने पड़ोसी जाइल्स को खाना और अपने रूम की कीज देने के लिए जाती है। जाइल्स पेशे से पेंटर है। इस दृश्य से ये पता चलता है कि अलाइजा अकेली है और वो बोल नहीं सकती है। वो एक लैब में क्लीनर का काम करती है। उसकी एक खास दोस्त है जेल्डा, जो अपने पति ब्रूटस से काफी परेशान है। ये दोनों सफाई का काम करती है। तभी लैब में एक ऑफिसर फ्लेमिंगसन आता है जो ये बताता है कि लैब T4 में एक बेशकीमती चीज आ रही है और उस चीज को नई टीम अपने साथ लेके आ रही है। वो डॉक्टर रॉबर्ट को इंट्रोड्यूस कराता है। फ्लेमिंगसन ये भी बताता है कि ये सब खुफिया चीज है। तभी वो नई टीम आती है और अपने साथ पानी का एक बड़ा टैंक लेके आती है जिसमें अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अलाइजा उसके पास जाती है और शीशे पर उंगलियों से साउंड क्रिएट करने की कोशिश करती है। तभी वो अजीब सी चीज को देखती है और डर जाती है। तभी टीम के लोग वहां पर आ जाते हैं और उन्हें बाहर निकाल देते हैं। अलाइजा और जेल्डा को कुछ समझ में नहीं आता। तभी सुबह हो जाती है और उनकी नाइट शिफ्ट खत्म हो जाती है। अलाइजा को जॉयल्स मिलता है और उसे एक पेस्ट्री कैफे में लेकर जाता है जहां वो लेमन पाई ऑर्डर करता है और घर वापस आता है। वो अलाइजा से बात करता है जिससे ये पता लगता है कि वो समलैंगिक है। अलाइजा टीवी ऑन करती है और जॉयल्स उसे चैनल बदलने के लिए कहता है। अलाइजा एक डांस आइटम लगा देती है। दोनों एक साथ फुटवर्क करते हैं। फिर अलाइजा अपने दैनिक कामों को करती है और दोबारा काम पर आ जाती है जहां वो टॉयलेट साफ करती है, जहां उसे एक टीम का कर्नल मिलता है जिसके पास एक रॉड है। जब वो चला जाता है तो अलाइजा को खून की बूंदें दिखाई देती है। लैब के बाहर सफाई करते वक्त उन्हें अजीब सी आवाजें सुनती है और फिर वही आदमी बाहर आता दिखाई देता है। उसके हाथ जख्मी है। अलाइजा और जेल्डा नाश्ता तैयार कर रही होती हैं। तभी वहां फ्लेमिंगसन आते हैं और उन्हें लैब की सफाई के लिए बुलाते हैं। जब ये दोनों लैब में पहुंचती है तो वहां चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है। सफाई के दौरान एलाइजा को वही रॉड दिखाई देती है जो कर्नल के पास थी और फर्श पर पानी डाल देने से उसे 2 कटी हुई उंगलियां मिलती है। फिर अलाइजा वाटर टैंक के पास जाती है जहां उसे अजीब सा क्रिएचर पूरी तरह से दिखाई देता है, पर वो बाहर आने वाली आवाज सुन लेता है और टैंक में वापस अंदर चला जाता है। दूसरे दिन अलाइजा जॉयल्स को सारी बात बताती है और जॉयल्स उस वक्त कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। वो अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स देने जा रहा है। जब वो अपनी पेंटिंग्स कस्टमर को दिखाता है तो कस्टमर उसे चेंज करने के लिए कहता है क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं आई। जॉयल्स मायूस हो जाता है। इधर एलाइजा फिर लैब में जाती है और अपने साथ अंडा लेकर जाती है और वो वाटर पूल के वॉल पर बैठती है। छिलके को चम्मच की मदद से हटाती है जिसकी आवाज़ सुनकर वो क्रिएचर बाहर आ जाता है, जहां अलाइजा पूरी तरह उस क्रिएचर को देखती है जो इंसानों की तरह देखने में लगता है। वो अंडे को उसे देती है। क्रिएचर को गुस्सा आता है। फिर अलाइजा अंडे को वाटर पूल की वॉल पर रख देती है और उसे इशारों में लेने की बात कहती है। क्रिएचर अंडे को लेकर पानी में चला जाता है। फिर कर्नल अलाइजा और जेल्डा को ऑफिस में बुलाता है। वो कहता है तुम्हारा काम वहां की सफाई करना है तो तुम लोग अपना काम करना और वहां से चले जाना।
क्योंकि वहाँ एक ऐसी भयानक चीज़ रखी है जो बहुत खतरनाक है और विभत्स है। हम उसे दलदल से उठाकर लेके आए हैं। तभी वो उन्हें जाने को कहता है और कर्नल को जनरल हाइट का फ़ोन आता है। कर्नल कहता है कि मुझे आपके दौरे का इंतज़ार है और हम इस प्राणी का जल्द ही इंतज़ाम करना चाहते हैं। ऑफिसर के मना करने के बाद भी दूसरे दिन अलाइजा वापस लैब में जाती है और अपने साथ एक म्यूज़िक सिस्टम भी लेकर जाती है। फिर वो अंडे को वाटर पूल की वॉल पर रख देती है और म्यूज़िक प्ले कर देती है। फिर म्यूज़िक सुनकर क्रिएचर बाहर निकलता है। तभी अलाइजा म्यूज़िक बंद कर देती है। वो क्रिएचर अपनी भाषा में म्यूज़िक को प्ले करने के लिए कहता है। दोनों के बीच इशारों में बातें होने लगती है। अब ऐसे ही हर दिन अलाइजा अलग अलग कैसेट को लेकर लैब में जाती है और अपने साथ खाने के लिए अंडा भी लेकर जाती है। धीरे धीरे क्रिएचर और अलाइजा के बीच में इशारों में बातें होने लगती है। इस तरह से अलाइजा को तीसरा दोस्त मिल जाता है। अब अलाइजा खुश होती है और उसके खुश रहने पर ज़ेल्डा उसे नोटिस करती है, पर उस पर कोई बातचीत नहीं करती है। एक दिन फिर अलाइजा नया कैसेट लेकर आती है और म्यूज़िक प्ले करके डांस करने लगती है और वो क्रिएचर उसे देख रहा होता है। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं और उस जीव पर जो रिसर्च कर रहे होते हैं। एलाइजा और क्रिएचर आपस में एक दूसरे को देख रहे होते हैं और डॉक्टर ने ये सब देख लिया होता है, पर डॉक्टर कुछ भी बोलता नहीं है, ना कुछ जाहिर करता है। ये डॉक्टर एक अमेरिकन वैज्ञानिक है जो उस क्रिएचर पर रिसर्च कर रहे होते हैं, पर ये खुफिया एजेंट भी है जो जर्मनी के लिए काम कर रहा होता है। दरअसल उस समय अमेरिका और जर्मनी के बीच कोल्ड वॉर चल रहा होता है। फिल्म के शुरुआती दृश्य में जब आप अलाइजा और जॉयल्स को हम्पाइन खाते हुए देखते हैं, तभी टीवी ऑन होता है जिसमें एक चैनल पर पुलिस अटैक करती हुई दिखाई देती है, जिसकी आवाज़ से जॉयल्स परेशान हो जाता है और वो चैनल चेंज करने की बात कहता है। उस दृश्य को देखकर ये पता चलता है कि उस देश में युद्ध के हालात हो रहे थे उस समय में। दोनों ही देश एक दूसरे की गतिविधियों की जानकारियां खुफिया तौर पर ले रहे होते हैं। तो डॉक्टर उस क्रिएचर से जुड़ी सारी बातें खुफिया तौर पर जर्मन्स को देता है। दूसरे दिन अलाइजा फिर से उस क्रिएचर से मिलने जाती है और देखती है उसे बुरी तरह से जंजीर से बांधा गया है और वो क्रिएचर घायल है। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वो छुप जाती है। वो देखती है कि कर्नल वहां आता है जिसके हाथ में वो वही रॉड है और वो क्रिएचर को इलेक्ट्रिक शॉक देता है। अगले दिन सफाई के दौरान ज़ेल्डा को उनके साथ काम करने के लिए पुरुष कर्मचारी सिगरेट पीने के लिए ऑफर करते हैं, पर अलाइजा कैमरे की तरफ इशारा करती है, पर वो कर्मचारी ये बताते हैं कि कैमरे को वो सिगरेट पीने के दौरान ऊपर कर देंगे थोड़ी देर के लिए। अलाइजा ये सब सुनती है और वो खाना लेकर लैब में जाती है, जहां देखती है कि क्रिएचर को बुरी तरह से चोट पहुंची हुई है। वो कुछ नहीं समझ पाती। तभी उसे कर्नल की आवाज़ सुनाई देती है और वो जल्दी जल्दी खाना समेट कर छिप जाती है, मगर एक अंडा वहीं किनारे पर गिर जाता है। कर्नल अब जनरल हाइट के साथ आता है। जनरल कहता है जितना सोचा था ये तो उससे भी बड़ा है। कर्नल कहता है कि अमेज़न के मूल निवासी इसे भगवान की तरह पूजते हैं और फल फूल पानी इसमें अर्पित करते हैं। जनरल हाइट कहता है कि मुझे तो ये भगवान के जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता, ये कौन सी चीज़ लाए हो तुम। तभी डॉक्टर फर्श पर खून देखकर क्रिएचर के पास जाता है और कर्नल की तरफ देखकर उससे पूछता है कि ये कैसे हुआ, पर कर्नल उसे इग्नोर कर देता है। तभी डॉक्टर ये कहता है कि इसके अंदर दो तरफ से सांस लेने की शक्ति है। जनरल हाइट और कर्नल जर्मन्स का मजाक उड़ाते हैं। अलाइजा ये सब देख रही होती है। तभी डॉक्टर की नज़र अलाइजा की तरफ पड़ती है। जनरल कहता है कि इसकी चीरफाड़ करो और इससे जुड़ी जानकारी लो ताकि इसे जर्मन्स के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें हम। डॉक्टर परेशान हो जाता है क्योंकि वो ये नहीं चाहता है कि क्रिएचर मरे। डॉक्टर कहता है कि क्रिएचर की हालत खराब हो रही है, उसे पानी में डालना होगा। फिर क्रिएचर को पानी में डाला जाता है। डॉक्टर कहता है कि जनरल आप ऐसा नहीं कर सकते। जनरल कहता है कि मेरे पास सारी अथॉरिटीज़ हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और जनरल क्रिएचर की चीर फाड़ कर उसके बारे में जानकारी लेने को कहता है। डॉक्टर बहुत दुखी होता है ये सुनकर। अलाइजा भी काफ़ी परेशान हो जाती है और वो जॉयल्स के पास जाकर ये सारी बात बताती है।
वो कहती है कि वो मेरी तरह बेजुबान है और मेरा दोस्त है। मैं उसकी तरह मुंह चलाती हूँ और वो भी मेरी तरह मुंह चलाता है। हम दोनों एक दूसरे से इशारों में बात करते हैं। मुझे नहीं पता कि वो मुझे कितना जानता है, पर जब भी मैं उसके पास जाती हूँ तो मुझे काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और हम दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हों। मैं उसे बचाना चाहती हूँ डॉक्टर। जॉयल्स कहता है कि मुझे जाना है क्योंकि मुझे दोबारा मौका मिला है। वो वहाँ से अपना ऑर्डर देने जाता है, पर वहाँ भी उसे कुछ अच्छा नहीं मिलता। वो दोबारा मायूस होकर अलाइजा के पास जाता है और कहता है कि बताओ मुझे क्या करना है। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। अलाइजा कैमरों को ऊपर कर देती है ताकि उसे क्रिएचर को ले जाते वक्त कोई ना देखे। वो बड़े से टब में तौलिया गीला करके रखती है। अब क्रिएचर को लेने के लिए वो लैब में जाती है जहां क्रिएचर को बुरी तरह से चैन से बांधा गया होता है। वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाती है। तभी डॉक्टर वहां आ जाता है और उसे लॉक्स की कीज देता है। एलाइजा लॉक्स को खोलती है और उस क्रिएचर को टब में छुपाती है तौलिए की मदद से। वो उसे टनल के रास्ते बाहर ले जा रही होती है कि रास्ते में जेल्डा मिलती है। जेल्डा बिना कुछ कहे सब समझ जाती है। तभी जेल्डा टब के आगे खड़ी हो जाती है और उसे ऐसा करने से वो मना कर देती है, पर अलाइजा बिल्कुल नहीं मानती और कहती है कि अगर ये यहाँ रहा तो वो लोग इसे मार डालेंगे। ये सुनकर जेल्डा भी उसकी मदद करती है। जॉयल्स कार लेकर अंदर आने की कोशिश कर ही रहा होता है कि एक गार्ड उसे रोक देता है। गार्ड उससे आइडेंटिटी कार्ड मांगता है और समझ जाता है कि ये फेक है। तभी डॉक्टर वहां आ जाता है और गार्ड को पीछे से इंजेक्शन मारकर बेहोश कर देता है। डॉक्टर यहां भी मदद करता है। कर्नल को शक होता है कि गेट पर कुछ गड़बड़ है। वो बाहर आकर चेक कर ही रहा होता है कि वो लोग क्रिएचर को लेकर भाग जाते हैं। अलाइजा क्रिएचर को लेकर घर आती है और अपने बाथ टब में रखती है। अलाइजा जानती है कि उस क्रिएचर के लिए पानी ज़रूरी है, तो वो ये डिसाइड करती है कि उसे 10 तारीख को रिवर में छोड़कर आएगी, क्योंकि उस दिन बारिश होने के आसार होते हैं और बारिश होने पर रिवर का पानी ज़्यादा ऊपर आ जाता है। इसलिए उसका टनल खोल देते हैं, जिससे रिवर का पानी समुद्र में चला जाता है। अब अगले दिन अलाइजा और जेल्डा लैब में काम कर रहे होते हैं और वो टाइम पर आ जाती है काम पर ताकि किसी को शक ना हो। वहां कर्नल उन दोनों से पूछताछ करने के लिए बुलाते हैं और डॉक्टर के बारे में पूछते हैं। कर्नल का पूरा शक डॉक्टर के ऊपर जाता है। इधर जॉयल्स उस क्रिएचर की देखभाल कर रहे होते हैं और उनकी आंख लग जाती है। क्रिएचर बाथ टब से बाहर आकर रूम में जाता है और जॉयल्स की बिल्ली को देखता है, उस पर अटैक करता है और उसे खा ही रहा होता है कि जॉयल्स वहां पर आ जाता है और उसे ऐसा करने से मना कर देता है। क्रिएचर अनजाने में जॉयल्स को चोट पहुंचा देता है और कमरे से बाहर चला जाता है। इधर लैब में लेडीज चेंजिंग रूम में डॉक्टर एक बॉक्स लेकर आता है और अलाइजा को देता है। कहता है कि बाहर कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए तुम ये लो और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करना। अलाइजा धन्यवाद देती है और डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। तभी इमरजेंसी कॉल आता है और अलाइजा घर पहुंचती है तो जॉयल्स सारी बात बताता है और उसे क्रिएचर को ढूंढने के लिए कहता है। अलाइजा ब्लड मार्क्स का पीछा करती है। उसे थिएटर में क्रिएचर दिखता है, वो उसे घर लाती है। अलाइजा जॉयल्स के हाथ पर बैंडेड करती है। क्रिएचर क्योंकि संवेदनशील होता है, इसलिए वो जॉयल्स के सर पर हाथ रखता है और उसे भी इशारे से ऐसा करने को कहता है। जॉयल्स भी क्रिएचर के सर पर हाथ रखता है। तभी नेक्स्ट डे जब जॉयल्स सोकर उठते हैं तो उनके सर पर बाल होते हैं और हाथ भी ठीक हो गया होता है। धीरे धीरे एलाइजा और उस क्रिएचर के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इधर कर्नल से मिलने जनरल हाइट आते हैं और हाइट उसे धमकी देते हैं कि अगर वो क्रिएचर का पता नहीं लगा पाया तो जनरल कर्नल की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को तबाह कर देगा। कर्नल को डॉक्टर के ऊपर शक होता है तो वो डॉक्टर के ऊपर नजर रखता है। डॉक्टर फिर से 2 आदमियों से मिलता है और ये 2 आदमी डॉक्टर को गोली मार देते हैं। कर्नल भी उन दोनों आदमियों को शूट कर देता है। कर्नल समझ जाता है कि डॉक्टर एजेंट है और डॉक्टर को टॉर्चर करता है सब कुछ बताने के लिए। डॉक्टर सिर्फ इतना बताता है कि वो क्लीनर है और वो मर जाता है। कर्नल का पूरा शक जेल्डा की तरफ चला जाता है।
कर्नल अब जेल्डा के घर जाता है। वो जेल्डा से पूछता है क्रिएचर कहाँ है, पर वो कुछ नहीं बताती। लेकिन जेल्डा का पति ब्रूस्टर कर्नल को बोल देता है कि वो क्रिएचर एलाइजा के घर पर है, क्योंकि मैंने जेल्डा और एलाइजा को बात करते हुए सुन लिया था। कर्नल ये सुनते ही एलाइजा के घर जाने लगते हैं। तभी एलाइजा को फोन करके सारी बात वो बता देती है। उसे वहां से वो निकालने को कहती है, क्योंकि आज 10 तारीख है और बारिश भी हो रही होती है। तो एलाइजा क्रिएचर को लेकर उस रिवर की ओर निकल जाती है। दूसरी तरफ कर्नल भी एलाइजा के घर पहुंच जाता है, पर उसे वहां कोई नहीं मिलता। पर उसकी नज़र कैलेंडर पर चली जाती है जिस पर 10 तारीख लिखा है और एलाइजा का लिखा एक नोट है जिसकी मदद से वो रिवर तक पहुंच जाता है। एलाइजा इधर क्रिएचर को गुड बाय बोल ही रही होती है कि वहां कर्नल पहुंचता है और फायरिंग करने लगता है, जिसकी वजह से क्रिएचर और एलाइजा को गोली लग जाती है और वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। क्रिएचर दोबारा उठता है क्योंकि उस क्रिएचर के पास कुछ पावर्स होती हैं और वो कर्नल के पास जाता है, उसे मार देता है। फिर क्रिएचर एलाइजा की डेड बॉडी को उठाता है और पानी में कूद जाता है। पानी में कूदने के बाद वो एलाइजा के गले पर हाथ रखता है, जिसकी वजह से उसके गले के मार्क्स गिल्स बन जाते हैं। अब एलाइजा भी पानी में सांस ले सकती है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और समंदर की गहराई में चले जाते हैं। इधर जॉयल्स भी खुश हो जाता है उन दोनों को साथ देखकर, और यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। द शेप ऑफ वाटर साल 2017 में आई फैंटेसी रोमांटिक अमेरिकन फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया है गुलिमो डेल टोरो ने और स्टोरी ली गई है गुलिमो डेल टोरो की ही, और इसके साथ ही 4 ऑस्कर अपने नाम किए। बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब भी इस फिल्म को ही जाता है।